ऐसे वाकयात तो सिर्फ फिल्मों में ही नजर आते हैं। मैं तो कहूँगी सवेरा बहुत बदनसीब हो। मम्मा प्लीज ऐसी बातें मत करें। मेरे बाप गया, उसके साथ सारी दौलत, शान और शौकत सब गई, और अब जान देने वाली माँ और बाप की तरह जाने वाला ये चुटकी में चला गया। ना कोई बहन, ना भाई, ना मामू, ना चचा, कोई नहीं। उसके तो पैरों तले जमीन और सर से आसमान छिन गया। अरे तुम तो उस वक्त नहीं थे जब उसे अपने नेबर से पता चला। गॉड, how she was crying. सोच के दिल हिल जाता है। कहाँ वो लोग इसे सरप्राइज देने आ रहे थे और कहाँ ये खबर सुनने को मिली। तुमने तो बर्जीस को देखा ही नहीं, तुम तो जानते ही नहीं हो कि वो कैसी अच्छी दोस्त और आला इंसान थी। मैं तो ये सोच के अफसोस हूँ कि आखिर हम कब तक उसको सेनेटर्स पर रखेंगे। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि हम लोग यहाँ मौजूद थे। अरे अगर हम लोग ना होते तो क्या हश्र होता उस बच्ची का। असल मरहला तो उस वक्त शुरू होगा जब वो होश में आएगी। क्या बात है, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। बस मैं ये सोच रहा था कि ये लड़की किस कदर तन्हा रह गई है। Really? It's just unbelievable. दूर जाना होगा। हाँ, आसिफ साहब तो करोड़पति थे। अरे सवेरा का अपना फ्लैट है, उसकी कार है, घर है, सामान है, उसका अपना बैंक बैलेंस है। ये सब कुछ वाइंड अप करने के लिए तो उसे जरूर जाना पड़ेगा। मम्मी प्लीज इन वर्ल्डली मैटर्स पर मत बात करें। सवेरा बहुत हर्ट होगी। ये वक्त नहीं है इन बातों का। अच्छा, मुझे इजाजत दें, मैं फिर आऊंगा। बस सिर्फ उन्हें बता दीजिएगा कि मैं आया था। तुम इत्मीनान रखो, मैं और माँ हम जरूर बता देंगे उसे। उसे पुरसा करने वालों के बारे में तो जरूर जानना चाहिए। खुदा हाफिज। अगर सोच
समझ में नहीं आ रहा कि तुम सवेरा के हॉस्टल जाने पर इतनी अपसेट क्यों हो। वैसे एक तरह से उसकी बात दुरुस्त भी है, चेलम हो चुका। अब अगर वो हॉस्टल जाती है और वहां वो पढ़ाई में मसरूफ हो जाती है तो ये उसके लिए बेहतर होगा। आई डाउट कि वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो जाएगी। ये ना हो कि हॉस्टल में लोनलीनेस की वजह से वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाए। नहीं, देखो हम क्या करेंगे कि हम रोजाना उससे मिलने जा सकते हैं, ठीक है? हम उसे लेकर किसी अच्छी वाटरफॉल, किसी अच्छे रेस्टोरेंट का रुख कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें उसे स्पेस देनी चाहिए, गम के साथ तन्हा रहने के लिए थोड़ी सी जगह। शायद तुम ही दुरुस्त हो। आई थिंक यू राइट। आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली राइट। कैपुचिनो। तुम्हारा जब भी दिल घबराए तो तुम हमें फोन कर देना, हम तुम्हें फौरन लेने आ जाएंगे। आंटी, ये भी कोई कहने की बात है? कहने की बात तो है बेटा, क्योंकि इस वक्त तुम जिद करके जा रही हो, वरना हमारा दिल तो नहीं चाह रहा कि तुम इस वक्त अकेली रहो। मगर अब तो सारी जिंदगी अकेले ही रहना है आंटी। डोंट टॉक नॉनसेंस। ऐसी बातें मत करो। माँ बाप के डेथ के साथ बच्चों की भी लाइफ खत्म थोड़ी होती है। माँ हम ठीक कह रही है सवेरा, चोट अभी ताजा है, जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगी। अच्छा, अब आप लोग प्लीज सवेरा से मोहब्बत बातें मत करें। आप सवेरा के काफी गहरे दोस्त होंगे, लेकिन शायद हम भी सवेरा के दोस्त हैं। हमें से कोई भी मॉर्बिड बातें नहीं कर रहा है। बाय सवेरा। आई एम सॉरी केके, सवेरा की वजह से नादिर बहुत परेशान है। प्लीज डोंट माइंड। नहीं माम, ऐसी कोई बात नहीं है। भला दोस्तों की बात पे भी कोई नाराज होता है? अच्छा अब तुम जाओ और अपना ख्याल रखना, हम सबका दिल तुम में लगा रहेगा। तुम्हें केके से इस तरह रूड नहीं होना चाहिए था। मेरी समझ में नहीं आता कि वो कहां से कूद आया बीच में। हम सवेरा को ले जा रहे थे हॉस्टल, मान ना मान मैं तेरा मेहमान बनकर पता नहीं कहां से वो साहब बीच में आ गए। मेरी समझ में तुम्हारी ये किंग उर्दू नहीं आती, हर वक्त डिफिकल्ट लफ्ज बोलते रहते हो। मैं बस ये कह रहा था कि उसे यहाँ आने की जरूरत क्या थी। अरे फुट वाला, सिंपल सी बात है कि वो सवेरा पर फ्लैट है, बिल्कुल तुम्हारी गाड़ी की फ्लैट टायर की तरह। ये तो सभी को नजर आ रहा है। अरे वाह फुट वाला, तुम तो अपने फियांसी के साथ घूमो फिरो और वो पोर फेलो उसको हॉस्टल भी ना ले जाए। ये कहाँ का जस्टिस है? अरे भाई मुझे पता नहीं, वो अजीब फोनी किस्म का आदमी लगता है। तुम्हें नहीं, कम्युनिटी के दूसरे लोग भी उससे जेलस हैं। वो चंद महीनों में ही मल्टीनेशनल हो गया। सुना है कि फ्लाइंग क्लब का भी मेंबर है। अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे जलाने की कोशिश ना करो। वो 1000 क्लब्स का मेंबर हो, लेकिन उसकी सवेरा पर मुझे ये मेहरबानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम तो बिल्कुल किसी फिल्म हीरोइन का बिग ब्रदर बन गए हो। हीरोइन को हीरो मिलना मांगता, बिग ब्रदर हीरो का नाक तोड़ेगा, उससे बॉक्सिंग करेगा। तुम्हारा ये केके है ना, मुझे कहीं से भी हीरो नहीं लगता, बना बनाया विलेन है।
ये हम कहाँ आ गए? आप ख्यालात में इस तरह गुम थी कि मैंने आपसे कुछ बात करना मुनासिब नहीं समझा। पर हम तो हॉस्टल जा रहे थे ना। हाँ, चाह तो हम अब भी वहीं रहे, लेकिन कुछ देर के लिए यहाँ रुके। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, प्लीज। आए कुछ देर के लिए उतरे तो सही। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? जिंदगी तो गुजारनी है ना। गरम गरम कप एक चाय पीते हैं, दिल बहल जाएगा। चले। अब जो मैं आपको यहाँ लाया हूँ तो इसलिए नहीं कि मैं तफरी करना चाहता हूँ, नहीं, मैं आपकी अज़ियत और सदमे को समझता हूँ, महसूस करता हूँ। मुझे एहसास है कि आप जैसा मसरूफ आदमी अगर मुझ पे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो यकीनन। प्लीज ऐसी दिल दुखाने वाली बातें ना करें। जो कुछ आप पे गुजरी है वो मुझ पर भी गुजर चुकी है। मैं भी एक लम्हे में बाप की शफकत और माँ की मोहब्बत से महरूम हो चुका हूँ। I'm sorry, मुझे मालूम नहीं था। शायद यहाँ किसी को भी कुछ मालूम नहीं। यहाँ मैंने किसी को नहीं बताया, बताने की जरूरत भी नहीं थी। आप में और मुझ में अगर कोई फर्क है तो सिर्फ इतना कि आप बाशऊर हैं, दोस्तों के दरमियान हैं। मैं बच्चा था, नासमझ था, दुश्मनों के दरमियान था। आपको देख के महसूस नहीं होता कि कोई दुख आपको छू के भी गुजरा है? मुझे जिंदगी ने बचपन में ही सिखा दिया था कि लोग खुशियों में शरीक होते हैं, लेकिन दुखों का बोझ इंसान को तन्हाई उठाकर चलना पड़ता है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि अमेरिका जैसी मसरूफ जगह पे भी लोगों ने मेरा दुख इस तरह बटाया कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपनी मिट्टी से इतनी दूर हूँ। सवेरा आपको गैरों में मोहब्बत मिली और मुझसे अपनों ने ही सब कुछ छीन लिया। हमारा एक मकान था जिस पर मेरे चाचाओं ने कब्जा कर लिया। जब मैं अपनी पुप्पियों के पास गया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने फाके किए, फुटपाथ पे सोया, मजदूरी की, अखबार बेचे और आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ इसलिए नहीं लाया। दुख तो होते इसलिए कि उन्हें दोस्तों से शेयर किया जाए। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं कि तुमने मुझे दोस्त कहा, और मेरी इस बेतकल्लुफी को माफ कर देना कि मैंने तुम्हें आपके बजाय तुम कहा। इस आप में भला क्या रखा है? रवानी में निकल गया, और यूं भी आपसे तो दुख नहीं बयान किए जाते, और तुम के सामने दिल खोल कर रख दिया जाता है। आपके चचा और फूफी किस मिट्टी के बने हुए थे? मैं तो इन रिश्तों से महरूम नहीं हूँ, मगर मैंने सुना कि ये तो जान देने वाले रिश्ते होते हैं। कैसी बातें कर रही हो सवेरा? रिश्तों के दरमियान जब दौलत आ जाए ना, जब मामला लाखों रुपयों का हो, तो अपनों का भी खून सफेद हो जाता है, हर दिल से भर जाते हैं। जब मैं ऐसी बातें सुनती हूँ तो शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इन रिश्तों से महरूम ही सही। क्या तुम्हारे वालिदैन भी इकलौते थे? हाँ, अजब इत्तेफाक है कि मेरे वालिद भी तन्हा थे और मेरी मामा भी तन्हा। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरा नाम सवेरा तन्हा होना चाहिए। ऐसे सोचो भी मत।
हम तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे साथ हैं, फिर भला तुम कब और कहां तन्हा हुई? I'm sorry. मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए। चले। उसने अब तक मुझे नहीं पहचाना। पहचाने भी कैसे? एक वेटर को, ड्राइवर को, होटल में झुककर ऑर्डर लेते हुए असिस्टेंट मैनेजर को। ये अमीरजादियां आंख उठाकर देखती भी कहां है। लेकिन जिंदगी भी क्या खेल खेलती है। उस वक्त मेरे वहम और गुमान में भी ना था कि ये सब कुछ मेरा होगा। और जब सवेरा मेरी हो जाएगी तो उसकी दौलत, शोहरत, उसकी मोहब्बत, हर चीज मेरी मिल्कियत होगी। अरे नादिर, तुम्हें तो सवेरा को लेकर आना था। मुझे भी पता है कि लेकर आना था। तो फिर लेकर क्यों नहीं आए? तुम्हारा हीरो नंबर 0 वहां पहले ही पहुंच चुका था। कौन? कहाँ पहुंचा हुआ था? अरे वही मिस्टर 2K। सवेरा का पहले से उसके साथ कोई प्रोग्राम था, उसने सॉरी कहा। लेकिन वीकेंड पे तो सवेरा हमेशा हमारे यहाँ होती है। लेकिन आज नहीं आएगी। उसने कहा कि माम ने मुझे फोन ही नहीं किया और वो साहब थिएटर की उसके लिए 2 टिकट्स ले आए। ओह, दैट्स गुड, वेरी गुड। अगर केके और सवेरा की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बस। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सवेरा के लिए कोई ढंग का लड़का नहीं मिलता? अरे बाबा, मैं कोई मैच मेकर हूँ, कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा है मैंने। और अगर केके उसमें इंटरेस्टेड है तो अच्छा है। स्मार्ट, वेल्दी, शादी हो जाएगी तो आराम से रहेगी। मैं मानता हूँ उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन अच्छा साथी बनने के लिए मिलियनर होना ही सब कुछ नहीं होता। फोटो वाला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम तो बिल्कुल किसी कंजर्वेटिव आदमी की तरह बिहेव कर रहे हो। अरे भाई तुम देखो, हम में से कोई जानता है उसके बैकग्राउंड को, कि वो पाकिस्तान में कहाँ रहता था, क्या करता था, उसकी फैमिली कैसी है? कह तो रहा था कि उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ही इज द ओनली सन। फैमिली ने उसे सपोर्ट नहीं किया, वो इसलिए किसी का नाम नहीं लेता। जो भी मवाली यहाँ आके डॉलर कमाते हैं ना, वो यही कहानियां सुनाते हैं कि हम तो अकलौते हैं, हमारे रिश्तेदार जालिम हैं, और अपने बुरे रिश्तेदार को कोई नाम तक नहीं लेता यहाँ पर। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें पुराने एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी शादियों का। हाँ हंसो हंसो, मजाक उड़ाओ मेरा। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या हमें ये मालूम है कि केके ने वहां कोई जेजे नहीं बिठाई होगी 3 अदद बच्चों के साथ? अरे फोटो वाला, डोंट बी सो नास्टी। कहाँ से केके एक वाइफ का हस्बैंड और 3 अदद बच्चों का फादर लगता है? इतना तो स्मार्ट है। ठीक है, मगर वो इतना ही स्मार्ट और यंग है तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? बेचारी सवेरा की भी जान छूट जाएगी केके से। तुम्हारा हार्ट कैसे ब्रेक करूं? क्या 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 ब्रेक करूं? कुछ नहीं। बोलो बोलो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। हार्ट। तुम बोर तो नहीं हुई? आपने मुझे इतना बदजौक समझा हुआ है। कराची में होने वाला कोई भी अच्छा प्ले मैंने आज तक मिस नहीं किया। हम दोस्तों की टोली सबसे पहले वहाँ पहुँचती थी। यानी एक चीज में तुम्हारा और मेरा जौक एक ही है। मैं भी जब से अमेरिका आया हूँ ना, ब्रॉडवे पे आने वाला कोई प्ले मिस नहीं करता। आप डैलस से वॉशिंगटन जाते हैं? ये उन दिनों की बात है जब मैं वॉशिंगटन में था। अब तो काम इतना है कि सर उठाने की फुर्सत ही नहीं। अब आप जल्दी से मुझे हॉस्टल ड्रॉप कर दें। जरूर ले चलूंगा, लेकिन पहले कुछ कहीं खाना ले। नहीं, क्योंकि मैं हर वीकेंड पे खाना माहम और आंटी के साथ खाती हूँ। और आज आपके सामने नादर लौट के गया है। आप टिकट ले आए थे इसलिए, और माहम ने भी फोन करके कोई प्रोग्राम तय नहीं किया था, इसलिए अब चलिए और मुझे ड्रॉप करना है। यानी आज भूखी सो गई।